Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज तो वैसे हर तरफ इंडिया इंडिया का ही नारा लगा है। वहां पर अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड्स और यहां पर हिंदुस्तान में जब भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, तो हमेशा की तरह मेरे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एक हिस्सेदार यानी कि सनी भाई सुनील गावस्कर मेरे साथ हैं, मदन जी स्टूडियो में है। और सनी भाई, आप ही से शुरू करता हूं क्योंकि हम लोग तो टेलीविजन और मोबाइल दोनों के सामने थे आज दिन भर। वहां न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच, यहां इंडिया का टेस्ट मैच। आप जस्ट न्यूजीलैंड जीतने वाला था या वो जो आखिरी लम्हे चल रहे थे, आप कहां पर थे और क्या कर रहे थे? न्यूजीलैंड श्रीलंका का जो मैच चल रहा था उसके बारे में मतलब झलकियां आ रही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पर लंच टाइम में मुझे लगता है कि लंच टाइम जो हमारा लंच टाइम था, तब वहां पे थोड़ा सा मतलब जो वहां पे दिखाई दे रहे थे वो रेडियो बॉक्स में कोई देख रहा था, हमारे टेलीविजन बॉक्स में भी उनके लैपटॉप पर मैच देख रहे थे। तो जो मैच और जो जिस तरह की मैच थी, जिस तरह का रिजल्ट आया, वो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। क्योंकि न्यूजीलैंड में रग्बी नंबर 1 स्पोर्ट है, क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट नहीं। पर अभी जो पिछली 2 टेस्ट मैचेस हुई है, एक कुछ दिनों पहले हुई थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, वहां पे भी आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। और अभी यहाँ पे भी आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड ने जिस तरह से जीत हासिल की है, उससे मुझे लगता है कि क्रिकेट को जरूर बढ़ावा मिलेगा न्यूजीलैंड में, और वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। मजे की बात यह है कि दिलचस्प टेस्ट मैच वहां पर खेले जा रहे हैं और भारत सीरीज यहां पर जीता है। और यहीं से भारत अब जाएगा 7 जून को ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने। लेकिन तैयारी तो भारत ने इस सीरीज में कर ली है। यह सीरीज खत्म हो गई, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो 7 जून से है, अभी जिसमें 3 महीने हैं, उसमें रोहित ने बड़ी बात यह की है कि तैयारी अभी से। ये जो आईपीएल होगा उसमें तेज गेंदबाजों को ड्यूस के बॉल दे दिए जाएंगे, लाल बॉल, जब वक्त हो लाल बॉल से भी गेंद करो, आप तैयारी रखो। दूसरी चीज ये कि 21 मई को 6 टीमें तो बाहर हो जाएंगी, जो नॉकआउट में नहीं जाएंगी। उन खिलाड़ियों को जो इंग्लैंड दौरे पर होगा भेज दिया जाएगा, वक्त रहते वहां पर अपने आप को कंडीशंस में ढालने के लिए। मतलब जी ये अच्छा है, क्योंकि 2 साल पहले भारत को तैयारी का मौका नहीं मिला था जब साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था। जो भी रोहित शर्मा ने कहा, मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच है, क्योंकि देखिए तैयारी करना ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और जो उन्होंने कहा पेसर का वर्कलोड मैनेज करना, ये भी एक अच्छी बात। आईपीएल की टीमें जो जब खत्म 6 टीमें रह जाएंगी, उसके बाद उन खिलाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भेजना, ये देखिए इसकी सोच दर्शाती है कि ये जो मैच होगा, जो लंदन में होगा जून में, तो एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। पर WTC फाइनल में पहुंचने की इंडियन टीम को मुबारक हो। और दूसरी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर कोई भी सीरीज जीती जाए, वो हमेशा ही बड़ी सीरीज होती है। पिछली 4 सीरीज जो हिंदुस्तान ने ये जीती हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2 हिंदुस्तान में, 2 ऑस्ट्रेलिया में, वो 2-1 2-1 2-1 से ही जीती हैं। और 4 सीरीज लगातार भारत ने जीती हैं, विच मीन्स कि हालिया सालों में इंडिया का वर्चस्व ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ज्यादा है। सनी भाई, 2-1, हालांकि जब वक्फा हुआ था, जब 2 टेस्ट मैच हुए थे, तो ये लग रहा था यार ये सीरीज तो 4-0 है, ऑस्ट्रेलिया ने भले ही कम बैक किया हो, लेकिन 2-1 बड़ा रिजल्ट भारत की फेवर में। हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल जो रिजल्ट होना था वैसा ही था। क्योंकि भारतीय टीम ने पहले 2 टेस्ट मैचेस में जिस तरह से रिकवरी की, पोजीशंस में अच्छी पोजीशंस में नहीं थे। नागपुर में भी अगर आपने जिस तरह से अक्षर पटेल और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, और उसके बाद में जडेजा ने जिस तरह से गेंदबाजी की दिल्ली के मैच में, तो आसान नहीं था। क्योंकि दोनों मैचेस में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले नागपुर के मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़े रन बनाए थे, उसको पार करना और लीड लेना, वो एक बड़ी अच्छी चीज थी। और उसके बाद में जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने दिल्ली में जो 7 विकेटें ले ली, वो देखकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उससे पता चलता है कि ये एक ऐसी भारतीय टीम है कि जो भी परिस्थिति हो, वो अपने आप में आत्मविश्वास है कि वो परिस्थिति को पार करके मैच जीत सकती है। दिल्ली टेस्ट मैच था जहां पर थोड़ा सा दूसरे दिन लगा कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर सकता है। जिस साझेदारी की आपने बात की, वो साझेदारी उसके बाद फिर आकर जो उनका कोलैप्स हुआ,
लेकिन 4-0 देखते देखते 2-1 से भारत ने सीरीज जीती है। भले आखिरी टेस्ट मैच में वो मजा नहीं आया, नतीजे के लिहाज से वो मजा नहीं आया, लेकिन जो बड़ी बात भारतीय क्रिकेट को लंबे सफर के लिए अच्छी रहेगी वो है विराट कोहली का फॉर्म में आना। सनी भाई 186 रन की पारी, मंकी ऑफ द बैक। हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मालूम था स्कोर आएगा, लेकिन 100 होता है और जिस तरह उन्होंने ये 100 बनाया, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए, खासतौर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, ये आपके लिए राहत भी है और खुशी भी है। देखिए, कोई भी महान बल्लेबाज जो शतक पर शतक करता रहता है और फिर उसके बाद में 1-1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए रन नहीं बनते, उनका शतक नहीं बनता, तो चिंता की बात होती है। सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं, फैंस के लिए नहीं, और उनको उनके मन में भी थोड़ी सी चिंता की बात होती है। और तो ये चिंता दूर करने के लिए ये एक जो शतक था वो बिल्कुल जरूरी था। और उसके बाद में सिर्फ शतक ही नहीं, एक बड़ा लंबा शतक 186 रन करना, उससे मुझे लगता है कि कोहली का कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है, वो जरूर वापस आ गया होगा। सही बात है। और क्योंकि इंग्लैंड में अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है, ओवल में खेलना है जहां पर बाउंस थोड़ा ज्यादा है, और इस बार यह भी कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में सर्दी थोड़ी ज्यादा होगी, जून का महीना है, बरसात होती है तो ठंड भी होगी, बल्लेबाजों के लिए कंडीशन इतनी आसान नहीं होगी। रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज, एक साथ मैन ऑफ द सीरीज है। और सनी भाई ये जोड़ी हालिया अगर आप देखें, न सिर्फ गेंद के साथ बल्ले के साथ, शायद जो कहते हैं ना कि हर कप्तान चाहता है कि एमवीपी मेरी टीम में हो, वो खिलाड़ी जिसके बिना मैं नहीं खेल सकता, वो आज शायद अश्विन और जडेजा हैं। देखिए, उन्हीं के परफॉर्मेंस की वजह से तो भारतीय टीम पहली 2 टेस्ट मैच जीती। हाँ, अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, रोहित शर्मा ने भी रन बनाए, शतक लगाया, पर अगर अश्विन और जडेजा ने जो जो कॉम्बिनेशन थी उनकी, जिस कॉम्बिनेशन ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को उन्होंने सताया, अगर वो नहीं होता तो शायद भारतीय टीम ये 2-1 से ये श्रृंखला नहीं जीत पाती थी। तो हाँ, उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज जरूर शेयर किया, पर उन दिनों दोनों के परफॉर्मेंस में मतलब 19-20 का फर्क था। तो इसीलिए ये अच्छा हुआ कि जो पैनल था, जो कमेंटेटर्स का पैनल था, हाँ, उन्होंने यही निर्णय लिया कि दोनों के बीच में वो मैन ऑफ द सीरीज शेयर किया जाए। कमाल है, एक की 24 विकेटें हैं, एक की 22 विकेटें हैं, और रन भी बल्ले से जब जरूरत और पड़ती है क्रूशियल, और बल्ले जब जरूरत, हालांकि अश्विन के इतने रन नहीं है, लेकिन जिस दिन जरूरत थी उस दिन उसके रन बनाए। यही प्लेयर तो वही होता है जो जिस दिन जरूरत हो उस दिन रन बनाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी ये समझेगा कि भाई हमने वापसी की है। मुझे तो ये तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खुश होकर जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद राहत जरूर महसूस करेगा कि कहां यार 4-0 से हार रहे थे, कहां हम एक टेस्ट मैच जीते भी हैं, और शायद इंदौर का मैच जीतने के बाद भारत पर वो दबाव था। आपने अहमदाबाद में वो विकेट देखी, अच्छा विकेट ना तो इंदौर की तरह चाहिए थी और ना ही विकेट आपको शायद अहमदाबाद की तरह चाहिए थी। वहां पर बल्लेबाजों के पास कोई मौका नहीं था, यहां पर गेंदबाज जो है वो बस अपने घुटने तोड़ाते रहे। लेकिन एक और बल्लेबाज ने इस परिस्थिति में अपने आप को साबित किया है, या फिर ये कहें कि अपनी टीम में जगह को पक्का किया है, या फिर आने वाले वक्त के लिए सनी भाई हमें ये उन्होंने एक संकेत दिया है कि आई एम द वन फॉर द फ्यूचर, शुभमन गिल। जी बिल्कुल, क्योंकि युवा खिलाड़ी है, 23 साल के खिलाड़ी है, और जिस तरह का फॉर्म इस सीजन में उन्होंने दर्शाया है, सारी फॉर्मेट में, 50 ओवर के फॉर्मेट में, 20 ओवर के फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में, जो जिस तरह से उन्होंने शतक पर शतक लगाए, उसी से तो लगता है कि रोहित शर्मा के जो पार्टनर हैं वो अब आगे के कुछ समय के लिए तय हो गए हैं। पर मैं ये भी कहूंगा कि जैसे कि केएल राहुल को अगर आप विकेट कीपर के नाते भी देखे ओवल में अगर आप लेते हैं, नंबर 5 या नंबर 6 पर अगर केएल राहुल बल्लेबाजी करेंगे तो हमारी बल्लेबाजी भी मजबूत हो सकती है, क्योंकि पिछले साल इंग्लैंड में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, इंग्लैंड में उन्होंने शतक लगाया था लॉर्ड्स में। तो मैं ये कहूंगा कि केएल राहुल को भी आप ध्यान में रखें जब आप इंग्लैंड में अपनी 11 चुनने वाले। आपने कहा कि वहां पर केएल राहुल भी खेल सकते हैं, तो क्या आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अगेन सनी भाई 3 महीने का वक्त है, बट अगर अभी से आप कयास लगा रहे हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि केएस भरत को 11 में उनकी बजाय केएल राहुल विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे? देखिए, मेरे से जो विकेट कीपिंग करते हैं जैसे कि दिनेश कार्तिक, उन्होंने काफी अच्छी तरह से टेलीविजन पे बताया कि उनमें क्या गलतियां हैं और किस तरह से सुधार सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी विकेट कीपर हो उसकी सही माने परीक्षा होती है वो ऐसे विकेट पर जहां पे गेंद घूम रही है।
तो वहां पे उनके ग्लव्स तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर आप आज भी देखें 5वें दिन जिस तरह से ट्रेविस हेड आउट हो गए, बोल्ड हो गए, तो गेंद कहाँ पे लग गई स्टंप पर उठ के, मतलब गेंद टर्न होके। और अगर आप केएस भारत के ग्लव्स देखेंगे, ग्लव्स कहीं नजदीक ही नहीं थे। मतलब अगर गेंद स्टंप को नहीं लगती तो वो 4-22 हो जाते। तो ये जो गलतियां उनसे देखी है, तो उससे चिंता की बात जरूर है। क्या उनको टीम में लेंगे या ना लेंगे, ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है। पर इंग्लैंड में ऐसी पिच नहीं होगी जहां पे उनको विकेट के ऊपर, मतलब स्टंप्स के नजदीक रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। तो पर अगर रहना है और अगर आपकी बल्लेबाजी भी मजबूत करनी है, तो आप केएल राहुल को भी ले सकते हैं विकेट कीपर के नाते, आप ईशान किशन को भी ले सकते हैं विकेट कीपर के नाते, जिनकी बल्लेबाजी भारत से बेहतरीन है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।